तो शुरू किया जाए। हाँ, तो ये है क्वेश्चन 1। जरा इस क्वेश्चन 1 को देखते हैं बच्चों, कैसे होगा। हाँ, बहुत मुश्किल है यार, ये तो ऐसा लग रहा है बहुत टफ है। कैसे होगा, करा जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो जिस समय ये चलने वाला होगा, ये M2 इस साइड जाने वाला होगा, उस साइड इसकी टेंडेंसी पीछे जाने की होगी। और मिनिमम फोर्स पूछा है ताकि ये सिस्टम चलना शुरू करे। चलना कैसे शुरू करे? अगर आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो, इस तरीके का फोर्स लगा रहे हो, तो जाहिर सी बात अगर आप M2 को इधर खींचोगे x, तो M1 को इधर पीछे x जाना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो टूट तो रही नहीं है ना। तो अब जिस समय इसकी टेंडेंसी आगे जाने की होगी, उस समय इसकी टेंडेंसी पीछे जाने की होगी। ये तो कंफर्म हो गया है। अब ये कंफर्म हो गया है, तो इसके हिसाब से जरा हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। ठीक, बनाया जाए फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए M2 M1, पहले M2 का बनाते हैं। ठीक है, M2 में ये आ गया टेंशन, ये आ गया F0। अच्छा, इसके आगे जाने की टेंडेंसी इस साइड है, तो और M1 के रिलेटिव, M1 तो पीछे जा रहा है, M2 आगे जा रहा है, तो M1 के रिलेटिव M2 आगे जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा बच्चा? पीछे। और इस बार डायरेक्ट लिख देता हूँ μ2 N2, और N2 की वैल्यू है M2G। चेक कर लीजिए, क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ बच्चों? ये लिखा जा सकता है क्या? लिखा जा सकता है, मेरे हिसाब से तो लिखा जा सकता है भाई, है ना। तो यहां पर इक्वेशन बनी F0 माइनस टी माइनस μ2 M2G बराबर 0। बहुत सारे बच्चे करके लाए, मुझे ये बहुत खुशी की बात लगी। इसका मतलब पूरे पूरे ध्यान से पढ़ा जा रहा है, और अगर ऐसा किया जा रहा है तो आप बहुत ही जल्दी सफल होने वाले हैं, बहुत अच्छे से। जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप लोग जो है ना बहुत अच्छा करोगे आगे चल करके, देखना। पक्की बात है, अच्छे बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, देखना आगे चल करके। चलिए खैर, ये M1। अब M2 के रिलेटिव M1 जा रहा है पीछे, और इस पे लग रहा था पीछे फ्रिक्शन फोर्स, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से इस पर लगेगा आगे। अब देखो बच्चों, अगर ये पीछे जा रहा है, तो ये वाली सरफेस पे जो फ्रिक्शन आएगा वो पीछे लगेगा, और नॉर्मल μ1 है, और नॉर्मल तो दोनों के कारण आएगा। पूरे को सिस्टम अगर इमेजिन करें तो μ1 M1 प्लस M2G आएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं μ1 M1 प्लस M2G। ठीक है, और इधर आ गया टेंशन। तो टेंशन की टेंशन नहीं लेने का भाई, लिखने का है केवल इक्वेशन। हाँ, तो T माइनस μ2 M2G माइनस μ1 M1 प्लस M2G बराबर जस्ट चलने वाला है, इसलिए 0, थोड़ा सा ज़्यादा मान लीजिए। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये आ गई। ठीक है, अब इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दीजिए, 1 और 2 को जोड़ दीजिए। जैसे आप इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे, तो ये टेंशन और ये टेंशन हो जाएगा कैंसिल। इक्वेशन क्या बचेगी बच्चों? F0 माइनस μ2 M2G, फिर से माइनस μ2 M2G माइनस μ1 M1 प्लस M2G, तो बराबर 0। तो बच्चों यहाँ से F0 की वैल्यू आती है 2 μ2 M2G प्लस μ1 M1 प्लस M2G। कितने लोगों का सही था, जल्दी से बोलो ये आंसर। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो आज जो है ना, वो इन्हीं क्वेश्चन की, ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम के नाम से मार्केट में बहुत फेमस है। 2 ब्लॉक दिए हैं, नीचे फ्रिक्शन है, बीच में फ्रिक्शन है, तमाम फ्रिक्शन है, 2 जगह फोर्स लग रहे हैं, 1 जगह फोर्स लग रहा है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे क्वेश्चन को करना। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों, जरा बहुत इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को तसल्ली से समझोगे तो अगला वाला कुछ चीज़ समझ में आएगी। अगर नीचे भी फ्रिक्शन होता तो सर जी कैसे करते। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लग रहा है फोर्स आगे। अब मैं तुम्हें यहाँ पर बेसिक चीज़ बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर नीचे फ्रिक्शन 0 है बच्चों, तो यहाँ तो स्लिपिंग होगी। क्या बताया था याद करो, एक बार मैंने स्टेप्स लिखवाए थे, एक बार मैंने आपको स्टेप्स लिखवाए थे
कि अगर जहाँ पर स्टैटिक और काइनेटिक समझ में ना आए तो ये स्टेप फॉलो कर लो, आपके हमेशा सही हो जाएंगे। क्या स्टेप लिखवाए थे, स्टेप याद दिलाता हूँ। एज्यूम करो कि स्टैटिक फ्रिक्शन है, मतलब एज्यूम करो कि नो रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है। फिर रिक्वायरमेंट निकालो और चेक करो कि रिक्वायरमेंट और मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स में कौन बड़ा है, और उसके हिसाब से डिसाइड करो। याद है कुछ हमने ये बातें की थी बच्चों? ठीक है, तो शुरू करें। तो एजम्पशन क्या है? एजम्पशन एजम्पशन है दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ठीक। बोथ आर मूविंग टुगेदर, बोथ आर मूविंग टुगेदर, ठीक। अच्छा, अब अगर बोथ आर मूविंग टुगेदर तो बच्चा पार्टी हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? F इक्वस टू पूरे को सिस्टम मान सकते हैं, पूरे को सिस्टम मान लिया तो 5 और 2 7 kg हो गया। और इस पे फोर्स लग रहा है F आगे की ओर और पीछे कुछ लग नहीं रहा क्योंकि नीचे वाली सरफेस पे कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, ठीक। तो क्या लिखेंगे बोलो? F की वैल्यू कितनी है? 4 न्यूटन है, तो मैं इक्वेशन लिखूंगा 4 इक्वस टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई बच्चों 4/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन की वैल्यू, ठीक। क्या निकालना है बच्चों? रिक्वायरमेंट निकालनी है, रिलेटिव स्लिपिंग ना हो इसकी रिक्वायरमेंट। तो इसका मतलब दोनों का एक्सीलरेशन 4/7 होगा बच्चों। तो किसी भी एक का एफबीडी बना लीजिए। ये बताइए अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या 2 kg वाला आगे जाता बच्चों? अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या 2 kg वाला आगे जाता? नहीं जाता। किसके कारण जा रहा है? फ्रिक्शन के कारण जा रहा है। इसका मतलब इस पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स आगे की ओर होगा। चलिए 2 kg की एफबीडी बनाते हैं और रिक्वायरमेंट निकालते हैं। तो ये है 2 kg, ठीक। इस पर लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स आगे की ओर, तो रिक्वायरमेंट क्या आ गई? एफ आर इक्वस टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन। मास कितना है बच्चों? 2, और एक्सीलरेशन की वैल्यू बोलिए। एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी ऊपर लिखी है? 4/7। तो फ्रिक्शन की वैल्यू बोलिए 8/7 न्यूटन। आई कि नहीं आई? ये आगे लेकिन ये रिक्वायरमेंट है बच्चा पार्टी। ये क्या है? रिक्वायरमेंट। क्या है? क्या है ये? रिक्वायरमेंट। अच्छा, एफ एस मैक्स देखें कितना है? मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स कितना है? मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स है म्यू एम जी, दैट मीन्स 0.4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 10, ठीक है बच्चों। कितना आया? 8 न्यूटन आया कि नहीं आया? आया भाई 8 न्यूटन, ठीक। अरे आ रहा है यार, 8 न्यूटन ही आ रहा है, ठीक। ठीक है, 8 न्यूटन आ गया, देखो चेक करो, सही। चलिए, तो 8 न्यूटन आया, ये एफ एस मैक्स है। रिक्वायरमेंट साथ साथ चलने की कितनी है? 8/7 न्यूटन। क्या ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी? क्या ये रिक्वायरमेंट साथ साथ चलने की 8/7 मतलब 1 के आसपास मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कह रहा है मैं 8 तक प्रोवाइड कर सकता हूं आपकी रिक्वायरमेंट को चलाने के लिए, 8 न्यूटन तक। हमने कहा हमें तो चाहिए केवल 8/7 यार। तो इसने कहा बिल्कुल हो जाएगा साहब, और बिल्कुल हो जाएगा इसका मतलब एजम्पशन इज करेक्ट। एजम्पशन ट्रू है, और ट्रू एजम्पशन है तो फ्रिक्शन की वैल्यू रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगी, दैट बाय 8/7 न्यूटन। इसका मतलब कृष्णकांत जी का ही केवल आंसर सही है, बाकी सबका आंसर सही नहीं है। वाह कृष्णकांत जी वाह, दिल खुश कर दिया आपने, तो मज़ा आ गया। देखें भाई बाकी लोग, कोई डाउट आए तो पूछें। ये रहा सॉल्यूशन, मैं छोटा कर देता हूँ। ये देखिए साहब, आपके लिए छोटा कर दिया। तो अगले क्वेश्चन की तैयारी करोगे? देखें क्या अगला क्वेश्चन होता है कि नहीं होता, डाउट तो नहीं है? चलिए अच्छा, चलिए अगला देखते हैं, ठीक है। देखते हैं कि आप लोगों से ये हो पाता है कि नहीं हो पाता है, देखा जाए। हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन। आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसकी बहुत करनी है, ध्यान रखना बच्चों, है ना। क्वेश्चन 3, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये है 5 kg, फिर से दे देता हूँ 5 kg, है ना।
5 kg नहीं यार, थोड़ा चेंज करता हूँ, तुम लोग नालायक हो, कैलकुलेशन रिपीट हो जाएगा तो तुम लोग मज़े करोगे। ये है 4 kg, ये है 2 kg, ठीक है। और यहाँ पर म्यू की वैल्यू 0.4 अभी भी है। यहाँ पर फोर्स लगाया जा रहा है 10 न्यूटन का। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक एंड फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। यहाँ पर म्यू 0 है। राजदीप शर्मा जी ने मेरा ऐप डाउनलोड किया है लेकिन वो मैसेज नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ऐसा है। अंकित ने कहा यस सर। अंकित, क्या मैसेज पॉसिबल नहीं है? तुम इसलिए कह रहे हो यस सर? यार मेरे ऐप पे मैसेज पॉसिबल तो है यार, कोई बताओ यार, इसकी मदद करो राजदीप की। चलिए बच्चों, अब ज़रा मैं इनकी बात समझता हूँ, इस क्वेश्चन की क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, और देखते कितने लोगों का सही है। तो सबसे पहले एजम्पशन हमने एज्यूम किया नो स्लिपिंग। नो स्लिपिंग कहाँ पर बच्चों? 2 kg के और 4 kg के बीच में। एजम्पशन है नो स्लिपिंग बिटवीन 2 एंड 4 kg, ये एजम्पशन है बच्चों, ठीक है। अच्छा, ये एजम्पशन है, साथ साथ चलेंगे तो रिक्वायरमेंट निकालने के लिए क्या करें, पहले दोनों का एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। तो ये भाई साहब साथ साथ चल रहे हैं, ये 4 है, ये 2 है और ये 10 है। तो एक्सीलरेशन कितना हुआ? 10 F बराबर 10 बराबर मास टाइम्स एक्सीलरेशन 6 इंटू ए की वैल्यू बोलो बच्चों 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। अब रिक्वायरमेंट देखते हैं। चलिए, रिक्वायरमेंट किसी का भी बना लीजिए, 2 kg का बना लीजिए या 4 kg का बना लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 10 है। अच्छा, अब यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स देखिए कितना लग सकता है, वो तो बाद में देखेंगे, सॉरी। ये आया फ्रिक्शन, और एक्सीलरेशन कितना है 5/3, ठीक है। क्यों लगेगा पीछे? पीछे इसलिए लगेगा क्योंकि आप लगा रहे हो फोर्स आगे। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो 4 kg अपनी जगह पर रहता, 4 kg अपनी जगह पर रहता, 4 kg के रिलेटिव 2 kg आगे निकल जाता, तो फ्रिक्शन पीछे लगता है कि नहीं लगता? ठीक। अब यहाँ पर आ जाओ, 10 माइनस एफ आर, 10 माइनस एफ आर इक्वस टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन 2 इंटू 5/3, 10/3 आ गया। चलिए फ्रिक्शन की वैल्यू निकालते हैं। फ्रिक्शन की वैल्यू आती 30 माइनस 10/3, दैट मीन्स 20/3। 20/3 की वैल्यू ज़रा चेक करें, 10 से छोटी है या 10 से बड़ी है? जल्दी बताएं, 10 से छोटी है 10 से बड़ी? कई लोग सोच रहे हैं इतना करना पड़ता है। बेटा इतना ही करना पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 20/3 मैक्सिमम, ये रिक्वायरमेंट है। मैक्सिमम कितना था? 10 न्यूटन, छोटी है ना, इसका मतलब रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, और रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी तो यही आंसर रहेगा। दोनों का एक्सीलरेशन रहेगा बच्चों 5/3 और फ्रिक्शन की वैल्यू रहेगी 20/3। कितने लोगों का सही था? जल्दी बताओ जल्दी। कृष्णकांत का तो मैंने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब होता है कि नहीं होता है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन मैंने बताया ना, आज बहुत दिन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए ध्यान दीजिए ज़रा, थोड़ा सा चेंज करें। 5 kg, 3 kg, तो 5 kg और 3 kg, ठीक है बच्चों, देखा जाए। अच्छा चलिए, म्यू बराबर 0 और यहाँ पर म्यू बराबर 0.4, ठीक है, 0.4। तो यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं हम लोग 40 न्यूटन का। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक एंड फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन देम। चलिए जल्दी से शुरू हो जाइए बच्चा पार्टी, बताइए बताइए बताइए।
देखें ज़रा ध्यान से, फिर से अजम्पशन, बोथ आर मूविंग साइमल्टेनियसली। बोथ आर मूविंग साइमल्टेनियसली का मतलब क्या हुआ, 5 ये है, 3 ये है और ये रहा 40। तो 40 बराबर 5 3 8 इंटू एक्सीलरेशन, ए बराबर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना एक्सीलरेशन आ गया बच्चों, 5। ठीक है, अब 3 kg वाले का एफबीडी बनाते हैं और रिक्वायरमेंट निकालते हैं। 3 kg वाले पर फ्रिक्शन आगे लगेगा, चेक करो। और कोई फोर्स लग रहा है 3 kg वाले पे, नहीं लग रहा है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लिखेंगे, मास टाइम्स एक्सीलरेशन, 3 इंटू 5, 15 न्यूटन आ रहा है। जरा एफ एस मैक्स निकालते हैं, कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स भाई साहब लगा सकते हैं। तो भाई साहब जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगा सकते हैं बच्चों, जरा देख लेते हैं कितना आ रहा है। हाँ, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, जरा चेक करो, इसी से आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू 30 है, तो 0.4 इंटू 30 कितना आया, 12 न्यूटन आया कि नहीं आया। यानी कि भाई साहब ये कह रहे हैं कि हम 12 न्यूटन से ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते, फ्रिक्शन कह रहा है, और आप कह रहे हो रिक्वायरमेंट 15 की है। तो हमारा एजम्पशन फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा तो क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन इस बार हमको ये पता है कि दोनों साथ साथ नहीं चल रहे हैं, इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा बच्चा पार्टी। सर आप अनअकैडमी प्लस पे जेई मेन के लिए प्रैक्टिस सीरीज लाइए, जेई जैसे एडवांस के लिए मार्गदर्शन लाए थे प्लीज़। ओके, देखता हूँ बेटा, कोशिश करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो 3 kg, 5 kg और फोर्स लग रहा है इस पर, नीचे वाले पर फोर्स कितना लग रहा है, 40 न्यूटन। आपको ये तो पता ही है कि हम मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। 3 kg वाले पे आगे क्यों लग रहा होगा बच्चा पार्टी, फिर से वही बात, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो 5 वाले भाई साहब आगे निकल जाते, 3 वाले वहीं रह जाते, तो 5 के रिलेटिव 3 पीछे गया, इसका मतलब फ्रिक्शन आगे लगेगा। और बताइए क्या मैं कह सकता हूँ कि फ्रिक्शन मैक्सिमम 12 न्यूटन ही होगा, बिल्कुल कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर एजम्पशन फेल होते देखा है। 3 kg वाले का यदि मैं एफ बनाऊँ तो उस पर 12 लगेगा, तो एक्सीलरेशन बोलिए 3 वाले का क्या आएगा, फोर्स अपॉन मास, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जरा नीचे वाले की बात करते हैं, 5 kg वाले की, तो ये है 5 kg वाला, ठीक है, ये है 40, 12 अगर इस पर आगे लगा बच्चों तो इस पे 12 पीछे लगेगा। सर आप क्यों बच्चों को पढ़ा रहे हो, प्लीज़ टीच फॉर जे एडवांस। सर आप क्यों बच्चों को पढ़ा रहे हो, प्लीज़। राहुल झा सर, टीच फॉर जे एडवांस। बेटा जे एडवांस के लिए तो पढ़ा रहा हूँ बच्चा, राहुल झा। तो ये क्वेश्चन आ गई 40 माइनस 12 बराबर 5 इंटू एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें निकालनी है ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 40 में से 12 गया बच्चों, कितना बचा, बोलो 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 जल्दी बोलो, 28/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है कहानी। तो फ्रिक्शन की वैल्यू है 12 न्यूटन, ठीक है, और एक्सीलरेशन की वैल्यू है 28/5। अंकित बाबू का आंसर सही था, और भी कई बच्चों का आंसर सही था। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 kg और 3 kg वाले, इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, ठीक है, जरा आंसर बताने की कोशिश करना। सेम क्वेश्चन है, 5 kg, 5 kg, 3 kg। सर एटलीस्ट फेलोशिप इज़ ओनली फॉर द ब्राइट माइंड्स, ऐसा है क्या। ऐसा मुझे तो नहीं लगा यार, ब्राइट माइंड्स तो नहीं बोलूँगा यार मैं तो ये बोलूँगा कि जो भी बच्चे थोड़ा सा बेहतर तरीके से मेहनत करके काम करते हैं उनके लिए है। तो 3 kg और 5 kg, यहाँ पर अब मैं 40 नहीं लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ F, जो बता दे रहा हूँ आपको। अब आपसे पूछूंगा, पता है क्या पूछूंगा, फाइंड द
मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ so that relative slipping starts. Slipping starts between 3 kg and 5 kg. चलिए शुरू हो जाइए जरा। बताइए। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। 5 kg और 3 kg साथ साथ चलेंगे, तो f की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, f बराबर 8 इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, अब मुझे पता है कि एक्सेलरेशन ऐसा होना चाहिए, लिमिटिंग केस की बात है, जस्ट स्लिपिंग स्टार्ट हो जाए। जस्ट स्लिपिंग स्टार्ट होने का मतलब लिमिटिंग केस। तो 3 kg ये रहा, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स 3 kg पे कितना है? 12 न्यूटन, यही है। तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे बच्चों? 12 बराबर मास टाइम्स एक्सेलरेशन। इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन पॉसिबल तो है नहीं, तो 4 आ गया, ठीक है। ये 4 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तो बच्चों फोर्स की वैल्यू यहाँ से आती है 32 न्यूटन, ठीक। तो ये है कहानी इस क्वेश्चन की। ओके, ऋषुराज का स्कूल इंटीग्रेटेड है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड। आगे बढ़े बच्चों, ठीक है। अब होता क्या है कि ज़रूरी नहीं है एक फोर्स लग रहा हो, मल्टीपल फोर्स भी लग सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में ये 7 kg है, ये 5 kg है, म्यू की वैल्यू 0.4 है, ठीक है। और आपसे बोला गया है कि यहाँ लग रहा है 10 न्यूटन और यहाँ लग रहा है 40 न्यूटन, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर यहाँ म्यू की वैल्यू 0 है तो बताइए दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कितना होगा और एक्सेलरेशन दोनों का क्या होगा, A5 एंड A7। चलिए शुरू हो जाइए। मैं आपके साथ अप्रैल तक 11 वाला फिजिक्स को पढ़ते जाएंगा। अरे वाह, शाबाश कृष्णकांत, बहुत बढ़िया बेटा। तो कृष्णकांत तुम पुनीत सर की क्लास भी करते हो? मेरा एक्सेलरेशन निकालने के लिए यहाँ पर म्यू 0 है, ठीक है। तो पूरे का मास आ गया 12 kg। वही एजम्पशन कि मान लेते हैं साथ साथ चल रहा है, तो 12 kg पे कितना फोर्स लग रहा है? 40 और 10 50 न्यूटन। तो बच्चों एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 12 फोर्स अपॉन मास, मतलब 50/12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर 25/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गई एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब रिक्वायरमेंट देख लें, चलिए रिक्वायरमेंट देखते हैं। तो 5 kg बच्चों ये रहा, 5 kg वाले का FPD बना लेते हैं, ठीक। अच्छा, 5 kg वाले पर किधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ये तो हमें पता ही नहीं है गुरुजी, ये आपने कहाँ बताया? चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। किसी एक काम करते हैं, किसी भी साइड मान लेते हैं, ठीक है ना, और फिर देख लेते हैं। तो 10 न्यूटन लग रहा है इस साइड, है ना, और मान लेते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो पीछे की ओर लग रहा है FR। और एक्सेलरेशन बच्चों कितना आया, जल्दी बोलो, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई है? एक्सेलरेशन की वैल्यू आई 25/6। ये हमने एजम्पशन माना है बच्चा पार्टी, ध्यान रखिएगा।
तो इक्वेशन लिखेंगे 10 माइनस एफ आर इक्वस टू 5 इंटू 25/6। ये आ गया। यहाँ से एफ आर की वैल्यू बोलो, 10 माइनस 25/6, 5 इंटू 25 कितना हो, 125/6। ठीक, तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट बोलिए कितनी आई बच्चों, 60 माइनस 125/6। इससे कितना आएगा जल्दी बताइए, कितनी वैल्यू आएगी ये। तो 125 में से अपन को 60 निकालना है बच्चों, ठीक है ना। तो कितना बचेगा, 65 बचेगा, 65/6 माइनस, दैट मीन्स ये हुआ कि फ्रिक्शन की वैल्यू, माइनस का मतलब जो हमने पीछे माना है, पीछे ना लग करके आगे लगनी होगी और रिक्वायरमेंट है ये 65/6। अब 65/6 को अगर हम देखें तो ये करीब करीब 11 के आसपास आता है। अच्छा, अब एफ एस मैक्स देख लेते हैं, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू देखते हैं बच्चों। चेक करो, म्यू कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में बच्चों, 0.4, और ये मास कितना दिया है 5 kg। ठीक है, तो एफ एस मैक्स की वैल्यू बोलो, 0.4 इंटू 5 इंटू 10 कितना आ गया, 20 न्यूटन आ गया। अच्छा, रिक्वायरमेंट कितने की है बच्चों, 11 न्यूटन की, 65/6 न्यूटन की, ऐसे बोलेंगे। कितने की रिक्वायरमेंट, 65/6 न्यूटन की रिक्वायरमेंट है। और हम मैक्सिमम प्रोवाइड कितना कर सकते हैं, 20 न्यूटन। यानी कि हम प्रोवाइड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे गुरुजी। बहुत इंपॉर्टेंट आज क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको बुक्स में मिलेंगे नहीं बच्चों, चाहे आप सोच रहे हो कि सर मतलब एडवांस जेई सोचें, चाहे INPHO कुछ भी सोचें, नहीं मिलते ऐसे क्वेश्चन, ये जान लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी आप बता सकते हैं, कुछ भी मान करके, जो आपका मन करे। ठीक है, तो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितने की है, 20 की है। और ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, मैक्सिमम 20 दे सकते हैं और उनको चाहिए कितना, 11 के आसपास। तो मिल जाएगा, इनको मिल जाएगा। इसका मतलब एजम्पशन इज ट्रू, ट्रू एजम्पशन। और ट्रू एजम्पशन का मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू जो हमने सोची थी वही आएगी, और वो क्या आई है, 25/6। और फ्रिक्शन की वैल्यू जो निकाली है वही होगी, और वो वैल्यू कितनी है बच्चों, 65/6 न्यूटन। ये है आंसर। ये कितने लोगों का आंसर आया था बच्चा पार्टी, जरा बताना तो सही। सर एक और प्लस क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में मिलेगा क्वेश्चन, बंसल गुप्तास आर नेचुरली टैलेंटेड। अच्छा, बंसल और गुप्ता नेचुरली टैलेंटेड होते हैं, राहुल झा ने बताया है। कृष्णकांत ने बोला मेरा क्वेश्चन, मेरा मेरा आपका भी सही आया था। गुड 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 गुड, बढ़िया बढ़िया लड़का, बढ़िया। चलो अच्छा, देखे कितना बढ़िया, जरा हम भी देखे तो सही, देखे तो सही। एक्सेलेरेशन आ गया था तेरा इसलिए क्योंकि तूने एज्यूम कर लिया था। कई लोगों का तुक्के में आया है, वो ये मान के चल गए हैं कि साथ साथ चलेगा, और निकाल दिया एक्सेलेरेशन और खुश हो रहे हैं, नालायक। तो देखो जरा, ये है 3 kg, ठीक है, और ये है 7 kg। 7 kg, देखते हैं कितने लोगों का सही आता है। म्यू बराबर 0, हाँ, और यहाँ पर म्यू की वैल्यू अभी भी वही है, म्यू बराबर 0.6 ले लेते हैं यार। ठीक, अच्छा, यहाँ लगा रहे हैं हम लोग फोर्स 10 न्यूटन का, और इधर लगा रहे हैं फोर्स 20 न्यूटन का। चलो अब बताओ आंसर, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। शुरू हो जाओगे। चलिए जरा मैं बताता हूँ, ठीक है, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही है। तो सबसे पहले फिर से वही मान लेते हैं, साथ साथ चलते हैं, मान लेते हैं साथ साथ चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। तो ये आ गया 7, वाह, साथ साथ चलते तो ये आ गया 7। ठीक है, कोई बात नहीं, साइमल्टेनियसली 20 न्यूटन और ये 10 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना लगा, 20 माइनस 10, 10 बराबर टोटल मास 10 इंटू एक्सीलरेशन। ए की वैल्यू आ गई बच्चों 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, रिक्वायरमेंट निकालते हैं फ्रिक्शन की। हाँ, रिक्वायरमेंट कितनी आएगी, तो 3 kg वाले का FBD बना लेते हैं। 3 kg वाले का FBD इस पर लग रहा है 10 न्यूटन। कितना लग रहा है बच्चों, 10 न्यूटन इस साइड लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अच्छा, और जा रहा है इस साइड 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो भैया कोई बेवकूफ़ी होगा जो फ्रिक्शन उस साइड लेगा। तो फ्रिक्शन रिक्वायरमेंट -10 बराबर मास टाइम्स एक्सेलरेशन 3। फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही 13 न्यूटन।
आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा चलिए आ रही है भाई, बहुत बढ़िया बात है। जरा अब ये देखते हैं रिक्वायरमेंट कितने मैक्सिमम प्रोवाइड कितना कर सकता है। एफ एस मैक्स इक्वल्स टू, जल्दी बोलिए, 0.6 इंटू 3, 0.6 इंटू 30 कितना आया? 18 न्यूटन। 18 न्यूटन तक ये प्रोवाइड कर सकता है या 18 न्यूटन तक, और चाहिए कि रिक्वायरमेंट कितने की है? 13 न्यूटन। तो रिक्वायरमेंट पूरी होगी कि नहीं होगी? होगी, तो यही आंसर होगा, यही आंसर है। फ्रिक्शन इज 13 न्यूटन and acceleration is 1 meter per second square. Both blocks will move simultaneously. Good. प्रीत बंसल का सबसे पहले आया था, ऐसा प्रीत बंसल ने बताया है। बहुत बढ़िया, मैं चेक करता रहूँगा वैसे किसका पहले आया है। हाउ मच टाइम इट एक्चुअली टेक्स टू हैव अ जीनियस ब्रेन लाइक यू? अरे मेरा ब्रेन जीनियस नहीं है यार, मेहनत कर करके प्रैक्टिस कर करके ठीक है, आ गया थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, इतना भी जीनियस नहीं है ब्रेन। आप में से यहाँ पर हर कोई कर सकता है मेरे जैसा ब्रेन, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, सही और जज्बात कायम करने पड़ेंगे आपको इस तरीके की कि आप बेहतरीन परफॉर्म कर सकें। ठीक है, चलिए अब एक और अच्छी बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कई बार क्या होता है, जब हम ये सारे क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं तो एक परेशानी आती है, और परेशानी क्या होती है ज़रा ध्यान से सुनना। मान लीजिए ये है 5 kg और ये है 3 kg। परेशानी देखिएगा ज़रा, परेशानी ये है कि म्यू यहाँ का भी दिया गया है, हमने तो पढ़ रखा था नीचे वाला, क्योंकि हमारे सर ने तो हर जगह नीचे फ्रिक्शनलेस किया था। अब क्या करें, और ये है म्यू बराबर 0.2। ठीक है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, मान लीजिए ए पार्ट में F0, ए पार्ट में F0 की वैल्यू है 5 न्यूटन। ठीक, और क्वेश्चन है फाइंड वही एक्सेलेरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स एंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन ईच सरफेस, फ्रिक्शन फोर्स ऑन बोथ सरफेस। चलिए बताइए भाई। मान लीजिए यहाँ पर, अच्छा एक बात मानो, पहले समझो, अगर ये चला ही नहीं, अगर ये नहीं चला तो क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा ना भाई। तो पहले तो इसको देखेंगे यहाँ स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू यहाँ लिखते हैं कितनी होगी। यहाँ एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 8 न्यूटन आ रही, चेक कर लो, और यहाँ कितनी आ रही? 6 न्यूटन। आ रही कि नहीं आ रही? आप फोर्स पहली बार में कितना लगा रहे हो? 5 न्यूटन। तो अगर आप 5 न्यूटन का लगा रहे हो और ये कह रहा है कि 8 न्यूटन तक मैं बर्दाश्त कर लूँगा, तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। तो नीचे वाली सरफेस पे फ्रिक्शन आ रहा है, लोअर सरफेस पे 5 न्यूटन बराबर फोर्स लगेगा। ठीक है, लोअर सरफेस पे। अपर सरफेस पे फ्रिक्शन 0 होगा, क्योंकि 3 kg की चलने की कोई डिमांड ही नहीं है, और दोनों का एक्सीलरेशन 0 होगा।
चलिए बी पार्ट ट्राई करिए। एफ नॉट बराबर बस 32 न्यूटन। चलिए एफ नॉट की वैल्यू 32 न्यूटन। अब शुरू हो जाइए। अगर ये फिक्स है तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान देना जरा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ये 5 kg, ये 3 kg। फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 8 न्यूटन, क्योंकि अब तो चल रहा है। और आप कितना लगा रहे हो? 32 न्यूटन। ठीक है, यहाँ म्यू कितना है? पॉइंट टू है। ठीक है, ध्यान देना बच्चों जरा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में पुराना क्वेश्चन बन गया। पता है कैसे? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये 0.2 है म्यू और ये म्यू 0 है, आप इसे 0 मान लीजिए, और फोर्स लगा रहे हैं आप 24 न्यूटन का। भाई 32 माइनस 8 24 अगर लगा रहे हो तो आपने फ्रिक्शन का काउंट तो कर ही लिया है। अब ये पुराना क्वेश्चन बन गया। तो साथ साथ चलने के लिए क्या होगा बच्चों? अगर इसको साथ साथ चलना है, 24 इक्वल्स टू 8 इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गई कि नहीं आ गई? चलिए ऊपर वाले का एफबीडी बनाते हैं, 3 kg वाले का। इसका एक्सीलरेशन 3 है और फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट निकाल लेते हैं। फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट बोलो कितनी आ रही है? फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट आ रही है 9। भाई 3 इंटू 3 9 ही होता है यार, है ना? अच्छा, एफ एस मैक्स बोलो बच्चों, कितना आ रहा है? 6 न्यूटन आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैक्स कह रहा है कि मैं 6 न्यूटन से ज़्यादा नहीं प्रोवाइड कर सकता। आप कह रहे हो 9 न्यूटन चाहिए, साथ साथ चलना है, तो कितना चाहिए? 9 न्यूटन। वो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब दोनों अलग अलग चलेंगे। और अलग अलग चलेंगे तो बाबू 3 kg पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो 6 न्यूटन लगेगा, और 3 kg वाले का एक्सीलरेशन आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फ्रिक्शन की वैल्यू होगी 6 न्यूटन। ये हो गया फ्रिक्शन एट अपर सरफेस, और ये हो गया 3 kg वाले का एक्सीलरेशन। जरा 5 kg वाले से बात करते हैं। ये है 5 kg वाला, ये है 24 न्यूटन। ठीक, आप फ्रिक्शन कितना लगा रहे हो? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सीलरेशन है कि नहीं है? है। अच्छा, अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सीलरेशन है, ध्यान से सुनना, इस पर फ्रिक्शन कितना लगाया था? 6 आगे लगा था, तो इस पर फ्रिक्शन कितना लगेगा? 6 पीछे लगेगा। इक्वेशन बोलो, 24 माइनस 6 इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन। कितना आया बच्चों? 18/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
बहुत ही बढ़िया, शानदार। ये है किसका एक्सीलरेशन बच्चों? 5 वाले का। लोअर सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? मैक्सिमम, दैट इज 8 न्यूटन। तो ये 4 आंसर हैं। पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर, चौथा आंसर। ठीक, ये 4 आंसर है। ठीक है बच्चों, तो आज ये चैप्टर खत्म, खिड़की बंद। अब आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप एरोडो के न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पहले एससीवी करिएगा। एससीवी करने के बाद एससीवी के सॉल्व एग्जाम्पल, एससीवी की एक्सरसाइज, एससीवी के ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 दोनों चैप्टर के, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन दोनों चैप्टर के कंप्लीट करिए। उसके बाद फिर एरोडो करिएगा, और एरोडो के वीडियो सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। चैनल का नाम है टॉप गन्स, तो वहाँ पर जा कर के आप वीडियो सोल्यूशन भी देख सकते हैं। ठीक है ना? तो अगर आप इसके वीडियो सोल्यूशन हाँ, कौन? बस 2 मिनट का समय दे दीजिए। हाँ, तो आप वीडियो सोल्यूशन अगर आप मतलब वीडियो सोल्यूशन देख सकते हैं टॉप गन्स चैनल पर। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। और चैप्टर का नाम जो हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सर्कुलर मोशन। चलिए जी, टाटा बाय बाय।